मैं अभी मौजूद हूँ दरिहट गांव के सोन नदी के तट पर और यहाँ पर आज छठ पर्व मनाया जा रहा है। ऐतिहासिक दरिहट गांव की धरती है और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग गांव से आते हैं, सोन नदी के तट पर छठ पर्व मनाते हैं। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के तहत हर बारीकियों को दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर गांव के लोग आ रहे हैं और छठ पर्व मना रहे हैं। सोन नदी का ऐतिहासिक स्थल है, आप देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर जो लोग आते हैं, बताए आते हैं, पहले आते हैं, बहुत ही आनंद के साथ यहाँ पे छठ पर्व के बारे में आते हैं। शाम का समय है और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे हजारों की संख्या में छठ व्रती छठ घाट पर पहुंच चुके हैं और यह सोन नदी का जो तटीय इलाका है, उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर दोनों तरफ हजारों की संख्या में छठ व्रती आए हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे काफ़ी संख्या में छठ व्रती आए हुए हैं और छठ कर रहे हैं। मैं दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूँगा कि आप पीछे की ओर दिखाएं, जहाँ तक आपको नजर जाएगी यहाँ पर सब छठ व्रती घाट पर ही आए हैं। और जो इलाका है दरिहट गांव का, यह सोन नदी के तट पर बसा हुआ है और खास करके यही कारण है कि लोग यहाँ पर छठ पर्व मनाने के लिए सोन नदी के तट पर आते हैं। और देख सकते हैं कि पूरा जो परिसर है, जो इलाका है सोन नदी तटीय का है। पहले यहाँ पर जो छठ होता था वो सोन नदी के बीच होता था, पर इस बार सोन नदी के किनारे छठ हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। जैसे ही सूरज की किरणें डूबने लगती है, छठ व्रती शाम का अर्घ्य अपना देने लगते हैं। हजारों की तादाद में शाम के समय सोन नदी के तट पर छठ व्रत करते हुए छठ व्रती आपको दिख जाएंगे। गांव के ही नहीं, देश विदेश, बिहार के बाहर भी जो मजदूर काम करते हैं, जो गांव के लोग काम करते हैं, जो घर के लोग काम करते हैं, वो छठ पर्व में घर आते हैं और छठ का पर्व मनाते हैं। इससे बेहतरीनता आपको कहीं नहीं दिखेगी। एक ही जल में, एक ही सोन नदी में एक साथ हजारों की संख्या में महिलाएं, माताएं, पुरुष, भाई बहन एक ही जल में, एक ही साथ, एक ही सूर्य देव, एक ही शाम इकट्ठा होकर पूजा करे, ऐसी पर्व आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगी। बिहार का एक ऐसा जो छठ पर्व है जो एक साथ एक ही समय पर एक ही सूर्य देव एक ही बार दर्शन देते हैं, एक ही बार अस्त होते हैं। इससे बेहतरीनता आपको कहीं नहीं मिलेगी। और बेहतरीनता एक और है, मन के शुद्ध के साथ साथ वातावरण शुद्ध हो जाता है, जल शुद्ध हो जाता है। छठ पर्व के दिन सोन नदी के तट पर अद्भुत नज़ारा होता है। आपको जगह जगह बाजे बाजते दिख जाएंगे, मेले जैसा गुब्बारा बेचने वाले दिख जाएंगे, चाट पकौड़े की दुकानें दिख जाएंगी, छोले भटूरे की दुकानें दिख जाएंगी और बच्चे पटाखे फोड़ते दिख जाएंगे। हर्षोल्लास के साथ पूरा जो परिसर होता है, सोन नदी का तट होता है, भरा होता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी एक ही तट पर खड़े होकर के मस्ती से पूजा पाठ करते हैं और मन को शुद्ध करके, वातावरण शुद्ध करते हुए छठ का पर्व मनाते हैं। सुरक्षा को लेकर दरिहट थाने की पुलिस हमेशा मुस्तैद रहती है और छठ घाट पर गोताखोरी की भी व्यवस्था की जाती है। सोन नदी के तट पर ही 7 स्टार छठ पूजा समिति के द्वारा छठ का पर्व मनाया जाता है और एवं भगवान भास्कर की प्रतिमा रखकर पूजा की जाती है एवं सभी व्यवस्थाओं को संचालित की जाती है। हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों ने सूर्य देव का यहाँ पे पूजा किया है छठ के व्रत के लेकर के। क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पर? यहाँ पे जो भी व्यवस्था दिखाई दे रहा है आपको, ये सब व्यवस्था हमारा 7 स्टार नवयुवक संघ कुशवाहा मोहल्ला वार्ड नंबर 1 की ओर से पूरा घाट पर व्यवस्था किया गया है। और हम लोग चाहते हैं कि हर साल व्यवस्था में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन पिछले साल कुछ कोरोना के लेकर मूर्ति पूजा नहीं किया गया। इस बार थोड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया है। इस बार भीड़ ज़्यादा है, क्या अपील है? मेरे ख्याल से इस बार पिछले बार की अपेक्षा भीड़ ज़्यादा है और लोगों में उत्साह है छठ पूजा को लेकर। सुबह में भी आप लोग अर्घ देने आते हैं, क्या व्यवस्था है यहाँ पर? सुबह में अर्घ देने, जो भी अर्घ देने वाले भाई बंधु और माताएं बहनें हैं, अर्घ देने के बाद उनको चाय का व्यवस्था किया जाता है। और यहाँ पे हमारा ही कमेटी नहीं, जिनको भी सेवा करने का मन होता है वो सेवा देते हैं अपना। क्या नाम है सर आपका?
मेरा नाम रवि सोन नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और इस बार पूजा भी काफी हो रही है। क्या अपील है जो करते हैं कर रहे हैं छठ कर रहे हैं? अपील यही रहेगा कि सावधानियां बरतें और अपने आप को, और बच्चा जो है अपने देख रेख में ही रखे और इधर उधर जाने न दे। पानी का स्तर जो है कुछ ज़्यादा बढ़ गया है, इस कारण से परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है और अपना देख रेख खुद स्वयं करना चाहिए, दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहिए। छठ व्रत कोरोना काल के बाद हम लोग बहुत आस्था और विश्वास के साथ धन वंश बढ़ाने के लिए, देश में शांति सुव्यवस्था लागू करने के लिए हैं और हमारे अन्न मिले, गांव का सफाई रहे, धन वंश बढ़े, इसलिए हम लोग महान छठ व्रत करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शाम का अर्घ देने के बाद दौरा लेकर वापस छठ व्रती अपने घर की ओर निकल पाते हैं और आते आते घर अंधेरा हो जाता है। फिर वही प्रसाद बनाना और उपवास रखना और अगली सुबह फिर दौरा लेकर के छठ घाट पर वापस आते हैं। भोर के 3 बजे के आसपास ही छठ व्रती वापस छठ घाट पर आते हैं एवं पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। जब तक किरण का उदय होता है तब तक सूर्य भगवान को फिर नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए सुबह का अर्घ दिया जाता है एवं हजारों की संख्या में पुनः फिर वही लोग वही क्रम दोहराते हैं। पुनः फिर से एक बार फिर एकत्रित होकर के सुबह के समय सोन नदी में डुबकी लगाते हुए इकट्ठे हजारों की संख्या में लोग अर्घ देते हैं एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त दोनों अर्घ देने के बाद छठ की पूजा की समाप्ति होती है। अगर आप बाहर के हैं तो आप यकीन मानिए एक बार दरिया सोन नदी के तट पर छठ घाट घूमने आ जाएं या छठ पर्व मनाने आ जाएं, आपको इससे बेहतर अनुभव, बेहतर खुशी और छठ पूजा कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दरियट गांव में सोन नदी के तट पर छठ घाट एवं छठ पूजा का नज़ारा कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा।